विचार किसका करना है कि ये संत जो कहते हैं बारंबार कि आप शरीर में कौन हो? शरीर के दृष्टा, शरीर के साक्षी, जागृत स्वप्न सुषुप्त को साक्षी में पर जान, दुखद देह अभिमान की हो मूल। हाँ, कारण क्या बन गया है कि जैसे दो चीज मिली हुई हो और दोनों का एक में एक की प्रतीति होती है, तो इसको कहते हैं अन्योन्याध्यास। क्या भ्रम कह लो, भ्रांति कह लो। जहाँ दो वस्तु है और दो वस्तुओं में परस्पर ये प्रतीति होती है कि यह इसके आश्रित है और यह इसके आश्रित। तो जैसे देश काल वस्तु, देश, कोई वस्तु एक देश में सर्व देश में नहीं हो सकती है, और काल माने समय, और वस्तु माने जो हमें दिख रही है। नाम रूपात्मक जो वस्तु है वो नाम रूप में पूरा जहान आ गया, सब आ गया। नाम रूप व्यवचार में अन्वत एक अनूप, ये नाम रूप जो जितना अलग अलग है, ये व्यवचार से अलग अलग। अनुगत शब्द है व्यापक का, कि जो अलग अलग दिखते हुए भी और एक ही वस्तु सब में व्यापक है। कैसे व्यापक है? यह हमें तो विचार करना है कि जी तो रही है अलग अलग, वस्तु एक ही है और दिख रही है अवस्तु में, वस्तु ना है, वे कल्पित है। जैसे प्रजापति ने मिट्टी से अनेक पदार्थ बनाए, अनेक ग्रह बना दिए, सकोरा बना दिए और नाना प्रकार के हाथी घोड़ा बकरिया बना दिए, फिर बना ले जाते हैं बना के। अब तो क्या दिख रहे हैं उनको? सब अलग अलग, सब अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? सब अलग अलग। एक वस्तु जो है ऐसी है कि सब में है, वो क्या है? मिट्टी। और जो अलग अलग जो थी, क्या मिट्टी से अलग कोई हो गई? मिट्टी से अलग कोई नहीं हो सकती है। तो ये कब दिखी? इससे पहले क्या था? तो बाद में टूट गई तब क्या रहा? एक प्रजापति ने बहुत सी मट्टी घेर कर मान होकर के कुछ लोग गए। अब उसने दूसरे दिन तो बुला करके उठाई मट्टी गूंथ करके तो बड़ा बना के रख दी। अब देखने वाले लोग आए तो वो कहते हैं भैया वो यहाँ तक ढेले लगा मट्टी को, वो कहाँ गई? ये तो मट्टी नहीं है, क्या है? गढ़ा। तो क्या गढ़ाव अलग हो गए? मिट्टी से अलग हो गए, मिट्टी रूप नहीं है। ऐसे ही ये परमात्मा की जो माया है ना, माया, ये माया ने अनेक रूप दिखाए और जो परम तत्व है जिसको हम तत्व कहते हैं वो सब में एक ही है, जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा हम उसको कहते हैं, वो आत्मा सब में एक ही है। एक होते हुए भी हमारी बुद्धि जो है वो धुंधली हो गई,
इसलिए भ्रम से, अध्यास कर लो, अध्यास से नाना प्रकार के व्यवहार को देख करके। तो इसके लिए महात्मा लोग आपको समझाते हैं कि भाई अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। जब बुद्धि हमारी शुद्ध होगी तब हमें को ये बांधने लगेगा। जैसे ये अब जागृत अवस्था है, जहाँ 14 इंद्रियों से व्यवहार होता है, उसको हम जागृत अवस्था कहते हैं। ये 14 कुंसियाँ, 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। इस समय हम बैठे हैं तो 14 इंद्रियों के द्वारा और 3 शरीरों के द्वारा हमारा व्यवहार हो रहा है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। 3 शरीर हैं, इस समय अनुभव हो रहा है हमको, और 14 ये साधन है, इनसे हमारा ये व्यवहार चल रहा है। इसको हम कहते हैं जागृत अवस्था। और जब ये अवस्था परिवर्तन होती है, स्वप्न आता है, नींद आती है, तो ये जागृत अवस्था नहीं रहती है, तब स्वप्न होता है। तो इस काल में हमारा तीनों शरीरों के माध्यम से व्यवहार हो रहा है। और हमारा क्या व्यवहार हो रहा है, हमको क्या इच्छा लग रही है, क्या खोज में लगे रहे हैं कि सुख की खोज में, आनंद की खोज में। आनंद मिले, आनंद, उस आनंद में लगे हुए, आनंद मिले। तो यह अवस्था में आनंद में लगे, जब हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो वहां पर भी वही प्रतीति होती है, वहां पर भी ध्यान नहीं हुआ हमें आनंद रहा। सपने में जब सपना भी में रहा तब जागृत अवस्था आई, तो जागृत अवस्था में हमको अनुभव हुआ किसका, सुख का, जिसे हम खोज रहे थे, जिसको हम ढूंढ रहे थे, वहां में को अनुभूति हुई तो बड़ा आनंद आ। अब हमें यह विचार करना है कि वो आनंद जो आया था वो कौन सी स्थिति में आया था, मैं हमारे पास क्या था, ये देखना है। या जैसे जागृत में 14 साधन है हमारे पास, और सपने में एक रह जाता है, जब सार का एक मन रह जाता है बस, और जब भले हो जाते हैं सब, और सुसुप्ति अवस्था में हुआ भी नहीं रहता है, केवल आप रहते हैं। तो आप रहते हो तो उस काल में आनंद का भान हुआ, सुख का भान हुआ। पर एक गड़बड़ रही थोड़ी सी कि हम अज्ञान से वो जान नहीं पाए कि ये हम ही हैं। इस बात को हम नहीं जान पाए कि जो आनंद स्वरूप है, आनंद का जो भान हो रहा है वो हमारा ही है, ये बात को नहीं जान पाए। फिर जब निद्रा हट गई, फिर जैसे हमारे पास तो कहिए कि अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यान्वार पर। ये अर्जुन जो पहले अव्यक्त था, अव्यक्त कहते हैं जो प्रकट नहीं है। जैसे कब तक मिट्टी से गढ़ा नहीं बना है तब तक गढ़ा अव्यक्त है, मिट्टी में तो गढ़ा बना दिया तो व्यक्त हो गया, तो गढ़ा तोड़ दिया फिर अव्यक्त हो गया। ऐसे ही संसार चल रहा है। जब हम देखते तो व्यक्त है, और नहीं दिखता है अव्यक्त है। पहले अव्यक्त है, जब तक किसी का शरीर नहीं बना है, कोई नहीं आया है, कोई उत्पन्न नहीं हुआ, तो तक अव्यक्त है। जन्म हो गया तो व्यक्त हो गया, निधन हो गया तो फिर अव्यक्त हो गया। ये भी देख रहे हैं, ये तो प्रक्रिया हमारी तुम्हारी सबकी चल रही है।
पर इसको हम सही ढंग से विचार नहीं कर सकते हैं। विचार तो ऐसे हम उसमें घुल मिल जाते हैं अध्यास में। ये शरीर के साथ में ये जो तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद है, ये शरीर के संग में एक नेक हो जाता है। ये शरीर के धर्मों को पकड़ लेता है, अहमता और ममता। जैसे एक राजा था, राजा शिकार खेलने गया। राजा शिकार खेलने गया, वो शिकार के पीछे ऐसा व्यस्त हो गया कि उसके साथ की सब रह गए। घोर जंगल में रात्रि हो गई। अब राजा बहुत परेशान, बहुत दुखी। क्या देखता है कि एक झोपड़ी दिखी उसे। विचार किया गया तो झोपड़ी में होगा। झोपड़ी में पहुंचा तो झोपड़ी के अंदर देखा तो वहां कोई नहीं दिखा उसे। क्या देखता है तो एक पत्थर पर भोजन रखे हुए बड़े अच्छे। इधर उधर देखा उसने, इधर उधर देखा, सब कोई नहीं दिखा। माने भूख लग रही और भोजन खाने के बैठ गए। जब तक क्या महसूस हुआ क्या कोई ऋषि आए। उसने मुड़ के देखा, ऋषि खड़े हुए। ऋषि ने कहा, अरे तुम ये क्या किया? तूने पूछा किसी को? भाई ये भोजन मैंने किसके लिए बनाया था, तूने पूछा नहीं था किसी को, तो आकर के तेरे वहां भोग लगा दिया। या तू कुत्ता बन गया। और राजा घोड़ा आ गया। अब सोचता है कि मैंने गलती तो की, इतनी गलती नहीं की थी। अब उनसे यात्रा करने लगा, ढोल पड़े करने लगा। महाराज महात्मा तो बड़े दयालु होते हैं, बड़े होते हैं, मैंने गलती तो की, उसे मैं मंजूर कर रहा हूँ, तो कृपा करो। महात्मा कहते हैं, भाई मेरा तो बात निकल गया, तेरा झूठा तो हो नहीं सकता। पर जा तेरी ऐसी अनुमान है तो ये शरीर से तू भ्रमण करेगा, कुत्ता के शरीर से, और कोई समय ऐसा आएगा कि तू एक जल में जाके स्नान करेगा तो फिर तुझे ये शरीर आएगा प्राप्त होगा। तो हमने वरदान भी दिया और साफ भी दे दिया। ये एक कुत्ते का दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत तो ये सब हमारे ऊपर लागू होते हैं। तो फिर वे गया राजा, कुत्ते के शरीर से बहुत भ्रमण किया, उसे एक मदारी में ले गया। मदारी ने उसे पकड़ लिया, तो मदारी ले जाकर के उसे खेल देख कराता, दुनिया को ले आता है। एक दिन वहाँ एक तालाब मिला, तालाब में स्नान करे कुत्ता घुस गया, उससे निकला तो जो बता राजा बन गया। तो यह समझाने के लिए दृष्टांत है। ये आकृति नारायण, ये शरीरों की आकृति है, जितनी कुत्ता की, बिल्ली की, सबकी जो आकृति है सब काल्पनिक है। पर हमारी जो आसक्ति, हमारे जो कर्म, हमारे जो भोग हैं, इनके द्वारा हमको समझाना पड़ता है। यथार्थ नहीं जानते तुम जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करते। वही बात है, जिसे हम भगवान कहते उसे हम आत्मा कहते, फर्क नहीं है। पर या के विषय में फर्क इतना है कि लोक में लोकायत वे तो शरीर जैसा है, उतनी ही बड़ी आत्मा मानते। शरीर जन्मता है तो आत्मा जन्मती है, शरीर मरता है तो आत्मा मर जाती है। क्यों? कि शरीर के बिना और दूसरी कोई हमको आत्मा नहीं दिख रही है। तो उन लोगों की ऐसी मान्यता है। उससे आगे अन्य मतावलंबी है, वे अणु परमाणुवादी हैं। वे कहते हैं आत्मा अणु है, तो वे अणु रूप से बहुत छोटी मानते हैं। यहाँ दिखा दो बस इतनी आत्मा है, चमक दिखा दो, उन्हें चमत्कार कर दो, तो इतनी मानते हैं अणु रूप है ये जीव जो है।
उससे आगे जो चलते हैं वो अपना कर्म के द्वारा उसे कर्ता मान करके और भोक्ता मान करके और इसी प्रकार से वो शरीर का आत्मा का जन्म तो नहीं होता पर भोग भोगना पड़ता है। ऐसे मत वाले हैं बहुत से। कहने का मतलब है कि यह संसार में नाना प्रकार के मतावलंबी वास्तविक जो जैसी है वैसे उस आत्मा को नहीं जानता। और जो व्यक्ति सही धर्मयुक्त जैसे शास्त्र कह रहा है शास्त्र का सहारा लेकर के व्यवहार करते हैं तो कोई व्यक्ति जो है धीरे धीरे शनै शनै उसको साक्षात्कार जाने। एक दृष्टांत आता है उपनिषदों में एक जो उद्दालक मुनि थे उनका पुत्र श्वेत केतु एक बिना अच्छा पढ़ा लिखा था। पढ़े के अभिमान में भ्रमण करने लगा तो राजा प्रवाहन के दरबार में पहुंच गया। राजा प्रवाहन ने देखा बनी गद्दी से तो ये ब्राह्मण आ रहा है। ब्राह्मण बहुत अहंकार में है, इसने अध्ययन तो किया है पर वास्तव में नहीं जानता। पास पहुंचा, राजा ने कहा जो ब्राह्मण बंधु तू जानता है तू पढ़ा लिखा है? हाँ पढ़ा लिखा हूँ। क्या पढ़ा है? किससे पढ़ा है? मैं अपने पिताजी से पढ़ा हूँ। कितनी विद्या जानता है? सारी विद्या सिखा दी। सारी सिखा दी कि हाँ। और बता इस शरीर से निकल के जीवात्मा जाता है स्वर्ग तो कौन से मार्ग से जाता है? अब खड़ा रहेंगे। तू जानता ही नहीं था, वो विद्या ही नहीं उसने पढ़ी। ऐसे को तो मैं नहीं जानता। अरे छोड़, तू ये बता कि जो जीव मर मर के स्वर्ग में जा रहे हैं सब वो भरता क्यों नहीं है? कि मैं इसको भी नहीं जानता हूँ। इसको भी नहीं जानता है। तो अब तीसरी बात बता कि ये है जो जीव जाता है और ये सोमरस बन के जाता है और देवता को भोगता है, देवता से भोगते ही फिर कहाँ जाता है? कि मैं इसको भी नहीं जानता। तो फिर कैसे कहता था मैं जानता हूँ? अरे थोड़ी थोड़ी जब जाके कर्म पूरे हो जाते हैं स्वर्ग में तो आता है तो कौन से रास्ते से आता है? कि मैं इसको भी नहीं जानता। तो और बता पांचवा प्रश्न कि ये पांचवी आहुति जो लगती है ये पांचवी आहुति में पुरुष बनता है तो कौन से रूप में बनता है? कि मैं इसको भी नहीं जानता। तो 5 प्रश्न किए राजा प्रवाहन ने। तो 5 प्रश्नों को नकारात्मक होकर के माथे नीची गर्दन करके और लज्जा के कारण वो आया अपने पिता के पास, उद्दालक के पास आया। बहुत आगे झुंझलाया। पिता से कहा कि पिताजी तुमने मुझसे कहा था कि मैंने तुमको सारी विद्या पढ़ा दी, आज मेरा उस क्षत्रिय ने बहुत अपमान किया। इसने राजा प्रवाहन ने मुझसे 5 प्रश्न पूछे थे, मैं एक को भी नहीं बता सका। राजा को उद्दालक ऋषि कहते हैं कि हे प्रिय पुत्र मैं भी नहीं जानता। यदि मैं जानता तो अपने प्यारे पुत्र को क्यों नहीं बताता? चल अब वही चल गए। मैं नहीं जान पाऊंगा। बहुत तुमने कहा थोड़ी समझ आई कि चल भाई ये विद्या ऐसी है कि विद्या कहीं हो जानी चाहिए। तो फिर उद्दालक मुनि जो है फिर राजा प्रवाहन के पास गए। प्रवाहन ने बड़ा स्वागत किया है, उसका सम्मान किया है, आदर किया है। बैठा रे कहा है बोलो महाराज क्या चाहते हो? मैं आपको देने को तैयार। तब
उद्दालक मुनि कहते हैं कि आपने मेरे बेटे से 5 प्रश्न किए, मैं उनको जानना चाहता। राजा कहता है कि देखो मैंने आपसे लौकिक संबंध की बात की थी कि लौकिक धन होता है, जो होता है, जो चाहो तो मुझसे ले लो, पर इस मामले में मैंने नहीं आपसे कहा था, अनुचित मान कर रहे हो। चलो फिर भी आपने मांगे तो मैं दूंगा। तो राजा प्रमाण ने सारी विद्या जो थी उद्दालक मुनि को दान रूप में बताई। जैसे दान देते हैं तो दान रूप में बताई। तो ये जो विद्या है ये सारी विद्याओं में श्रेष्ठ है। इतनी विद्या है, आत्मज्ञान जो है सारी विद्याओं में श्रेष्ठ है। पर यह कोई पैसा से खरीद ले, शरीर के बल से खरीद ले, ताकत से या चतुर्दाई से, चालाकी से, किसी से जो ये जितने जो गुणात्म पदार्थ दिखते हैं हमें नाटकों से, इनसे कोई प्राप्त करना चाहे तो इनसे प्राप्त नहीं कर सकता। इसी के लिए महात्मा लोग आपको बता रहे थे कि श्रद्धा और इच्छा, मुमुक्षा, इसे प्राप्त करने की हम इच्छा उत्पन्न, सबसे पहले तो मुमुक्षा है, इसकी इच्छा उत्पन्न जब तक होगी तो मान लो इधर से हमारी बुद्धि नहीं रहेगी, इधर से हमको पैदा के नहीं होगा। क्यों? कबीरा मनु आए है, चाहे जहाँ लगाए, चाहे कवाई भजन में, चाहे विषय कुमार। कबीरदास जी कहते हैं मनुआ तो एक है, अच्छा कहाँ लगाओगे? चाहे संसार में लगा लो, चाहे भजन में लगा लो। तो कहने का मतलब है कि ये भ्रम से हम लोगों को प्रतीत होता है मेरी आत्मा जो है शरीर से भिन्न है। ऐसी भिन्न ना है कि अलग उठा के रखे, ऐसे नहीं दिखा सकते। जैसे शरीर अलग अलग है, जैसे आत्मा को उससे अलग करके नहीं दिखा सकते। क्यों? तो कल्पित वस्तु उसी के आश्रित रहती है। तो ये शरीर जो है आत्मा के आश्रित रहते हैं, कल्प वस्तु आश्रित, मान लो दृष्टान के आश्रित होती है। जैसे रस्सी में हमको सर्प दिखता है, तो सर्प कब तक दिख रहा है? जब तक हमें रस्सी का ज्ञान नहीं है। रस्सी का ज्ञान होने पर कहाँ जाएगा वो? आत्मा जो है ऐसे रस्सी है, रस्सी का भाव कभी नहीं है, पर सर्प नहीं रहा। ऐसे ही ये जो हमारी आत्मा है ना, ये हमारी आत्मा ही सर्वरूप दिख रही है, पर रूप में दूसरे में दिख रही है। आत्मा के अन्यथा ये शरीर किंचित भी है, बिल्कुल उसी शक्ति से देख रहे, बोल रहे, चल रहे, खा रहे, पी रहे, लेना देना जो हो रहा उसी से होता है, जिसको हम ढूंढ रहे। चक्कर क्या है? क्या बुद्ध देख रहा है और देखने वाले को हम देखना चाह रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? हम ऐसे शरीर की तरह परमात्मा को ढूंढ रहे हैं कि ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है, ऐसे परमात्मा मिल जाए। और तो मिला हुआ है, कहीं अलग नहीं है, पर हमको भ्रम है खोए हुए का। खो गया, छिप गया, कहीं कहाँ गया? तो ये जो हमारी भूल है, ये जो हमें प्रमाद है, ये जो हमें अज्ञान है, बस इसको हटाना है। ध्यान देना कुछ नहीं है। जो हमको प्रमाद हो रहा है, अज्ञान हो रहा है, भ्रम हो रहा है, इसको हटाना है। ये दोष हटा, बस सुनो कुछ नहीं। आना रहना, अच्छा जैसे को ज्ञान होगा वो ऐसा नहीं है कि ये संसार न रहे, कि कहूँ चलो जाए। ये बहुत हमें भ्रम हो रहा है। लोग कहते हैं अरे कि जिन ज्ञान रह जाओ, दो कण पाँच यहाँ मिलेंगे, कहाँ जाके न मिलेंगे? ये वो वस्तु सर्वत्र है, सब जगह है, वो कहाँ जाएगी? तो वही रहेगी। केवल
भ्रम मिटना है, अज्ञान मिटना है। तो अज्ञान के कारण ये हमारी जो जितनी हमारे सामने क्लेश आती है, इनको हटाने के लिए ये महात्मा लोग हैं, तुम्हें नाना प्रकार से समझाते हैं, पर हमारी बुद्धि कितना ग्रहण करे, कैसे करे। तो ये श्रवण कर, सुन, और सुन करके फिर इसका विचार मनन कर, घर पे आ तो मनन नहीं करेंगे तो इसकी विस्मृति। तो ये बात तो मैंने सुनी ना है, तो संसार की तो बोलते जन्म लौटते जय संसार में जय 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 जय, तो जाके बनी गई संस्कार प्रबल, और इनसे ही वो फिर ये बात तो हमारे कहने का मतलब ये है कि श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, निश्चय करो और अपने आत्मा की प्राप्ति करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।